केदारनाथ त्रासदी के 7 साल बाद उत्तराखंड के पहाड़ों का धैर्य एक बार फिर टूट गया। इस बार एक ग्लेशियर तबाही लाया है। ग्लेशियर के मुहाने पर बांध बनाएंगे तो यही होगा। चमोली में बांध के लिए सुरंगें बन रही हैं, विस्फोटक किए जा रहे हैं। आशंका है कि विस्फोटकों से भी ग्लेशियर में दरार आई। जोर लगा के जोर लगा के बहुत बढ़िया। फिर ग्लेशियर नदी में गिरा, झील बनी। झील टूटते ही तबाही आ गई। बांध निर्माण के लिए नदी किनारे मलबा इकट्ठा था। यह मलबा भी नदी में बहा तो तबाही बढ़ गई। आमतौर पर ग्लेशियर सर्दी में टूटता नहीं, इसलिए यह प्राकृतिक नहीं, मानवीय आपदा है। नंदा देवी संरक्षित क्षेत्र है। 2019 में स्थानीय लोगों ने कोर्ट में एक अर्जी लगाई थी। जिस तरह यहाँ बांधों का काम चल रहा है, इससे आसपास झीलें बन रही हैं, इनमें कभी भी बाढ़ आ सकती है। रविवार को यही हुआ। ग्लेशियर का पानी ऋषिगंगा नदी के रास्ते तेजी से आगे बढ़ा। सबसे पहले भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला पुल बहा। फिर ऋषिगंगा बिजली प्रोजेक्ट को तबाह किया, जिसका 95% काम पूरा हो चुका था। काम करने वाले 150 लोगों को बचने का समय नहीं मिला, वे बह गए। बाढ़ की शक्ल ले चुका मलबे का पानी तपोवन बिजली प्रोजेक्ट को रौता डैम को खाली कराया गया। हालांकि टिहरी बांध में भी पानी को कंट्रोल करने की पूरी तैयारी थी, लेकिन यहाँ तक तबाही की आंच नहीं पहुंची। 2013 में केदारनाथ हादसे के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तराखंड में एक कमेटी बनी थी। इसे राज्य में निर्माणाधीन 80 बिजली प्रोजेक्टों का रिव्यू करना था। उस रिपोर्ट में था कि ऋषिगंगा प्रोजेक्ट के आसपास जो ग्लेशियर झील हैं, उनकी स्टडी के बाद ही प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रकृति हमें बार बार आगाह कर रही है कि पहाड़ों से ज़्यादा छेड़छाड़ न की जाए।